मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की सबसे बड़ी घटना बता दें, दिन दहाड़े डकैती की घटना पुलिस मुख्यालय से 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर होती है, वो भी बीच बाजार में। और घटना के पीछे के कारणों पर पुलिस लगातार छापेमारी तेज करने का प्रयास की, लेकिन मामले का उद्भेदन भी पुलिस ने लगभग कर लिया है। और बता दें, बहुत जल्द इसका पर्दाफाश भी पुलिस करेगी। दरभंगा के सिटी एसपी ने इस संबंध में मिथिला मच न्यूज को बताया कि खासकर बिना लाइनर के इतनी बड़ी घटना सुबह 7 बजे, वो भी बीच मोहल्ले में, संभव नहीं हो सकता। उन्होंने कई संभावनाओं पर मिथिला मच न्यूज के साथ बात की। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यहाँ के लाइनर बाहर के अपराधियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि आधे घंटे तक घर के अंदर खेल होता रहा। लेकिन दूसरी एक शक की सुई भी परिजनों पर भी जाता है। परिजनों का कहना है कि गोली चली, लेकिन गोली के निशान किसी भी दीवार में पुलिस को नजर नहीं आ रही है। हालांकि खोखा बरामद हुआ है, लेकिन ये सभी मुद्दों पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन पुलिस ने इतना तो बस कहा कि ये घटना घटी है और इसमें बाहर के अपराधियों और खासकर कुछ आसपास के अपराधियों की संलिप्तता पर पुलिस गौर कर रही है और बहुत जल्द उद्भेदन होगा। दरभंगा में पिछले दिनों लहरियासराय थाना के क्षेत्र में घटी डकैती की घटना ने दरभंगा पुलिस को चौकन्ना कर दिया और ये सोचने पर मजबूर भी कि आखिर दरभंगा में बाहर के अपराधी अपने लाइनर के सहायता से किस तरह बड़ी घटना को दिन दहाड़े अंजाम तक पहुंचा देते हैं। पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि आसपास के कोई लाइनर के मदद से ही बाहर के अपराधी आकर यहां घटना को अंजाम दिया है। पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व सुबह 7 बजे 5 की संख्या में आए 22 से 25 वर्ष के युवकों ने पिस्टल के बल पर 10 लाख रुपए लूट लिए एवं गृह स्वामी को पिस्टल के बट से मारकर घायल भी कर दिया। इसके बाद तत्काल एसएसपी बाबूराम ने आकर स्थल का निरीक्षण किया। कहा जाता है कि पिस्टल और गोली के सहारे दहशत फैलाने के बाद अपराधी आधे घंटे तक घर के सामान की जांच करते हुए पैसे लूटे और भाग गए। हालांकि एक खोखा भी पुलिस को वहां बरामद हुआ है। जितने भी इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं या सीसीटीवी फुटेज है या आसपास के और जो भी लोकल इन्फॉर्मर्स हैं, हम लोग सबसे पता कर रहे हैं और हम लोग उसका अनुसंधान काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जल्दी उसका डिटेक्शन करेंगे। सुबह में हम लोग तीनों वाइफ, बेटी और हम लोग बैठे हुए थे 7:30 बजे सुबह में, 7:25 हो या 7, मतलब उसी के लगभग में 7:15 और 7:30 के बीच में 4-5 आदमी घुसा और कहा कि माल कहाँ है, माल कहाँ है। उसके बाद जो है वाइफ के गले से चैन खींचने लगा। चैन वो पकड़ ली तो पिस्तौल की कुंडी से जो है पीछे में 3-4 कुंडी सर पर मार दिया। सर पे मार के फिर उसके बाद जो है और सबको कहा कि सर्च करो, पूरा सर्च करो, पूरा देखो कि कहाँ क्या है। माल देखने के बाद उन लोग को जो है माल अपना सब झोला में भर दिया। भरने के बाद जो है बाद में कहा, पूछा कैश कहाँ है, कैश। तो उस पर जो है कैश, हम लोग कहे कि कैश नहीं है सर। तो चुप रहता है कि नहीं रहता। तो सर अब पूछ रहे हैं तो हम कैश नहीं है सर, जो है सामान ये है। तो कैश का चुप रहता है कि मारे गोली, बेसी कुछ बोलेगा तो बेटी को उठा के ले जाएंगे, यहीं रेप करवाएं। ये सब मतलब उल्टा पटांग बात बोल रहा था। और उसके बाद जो है माल मिला तो वो झोला में सब भरने लगा। भर के जो है एक सूटकेस भी था साथ में, सब ले करके वो मतलब वो लोग अपना, अब बाहर से हम लोग भीतर में जो बैठे हुए थे, हम लोग का हाथ बांध दिया था, मुंह बांध दिया था। उसके बाद जो है भीतर बाहर से दरवाज़ा को चिटकनी लगा करके बाहर से अपना हम लोग निकल गए। हालांकि डकैती की घटना ये तो कई जगह हो चुकी है, लेकिन इस घटना के साथ खासियत क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस मुख्यालय से 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर, और वो भी दिन दहाड़े 5 युवकों के द्वारा एक व्यक्ति के घर में घुस जाना निश्चित तौर पर
आश्चर्य का विषय भी है और अपराधियों के मनोबल को भी दर्शाता है। इस संबंध में सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि सभी पहलू पर जांच कर रहे हैं और अपराधी लगभग चिन्हित भी किए जा चुके हैं। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि कई बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है, लेकिन लाइनर की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी अपराधी वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर के हो सकते हैं और पुलिस इस मुद्दे पर जांच कर रही है। दरभंगा में इस तरह की घटना से लोग जरूर आक्रोश और भय में हैं, क्योंकि दिन दहाड़े अगर डकैती की घटना होती है, पिस्टल से मारा जाता है, पिस्टल के बल पर 10 लाख रुपए से अधिक लूट लिया जाता है, परिजनों को 5, 22 से 25 वर्ष की उम्र के बच्चे नकाब लगाकर घर में घुसते हैं और डकैती डालते हैं, तो निश्चित तौर पर यह दिल दहलाने वाली घटना है। पुलिस को ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उससे संबंधित जो लाइनर है, क्योंकि कोई भी डकैती की या कोई भी घटना बिना लाइनर के संभव नहीं हो पाती है, तो पुलिस ऐसे अपराधियों पर भी छापेमारी कर गिरफ्तार करे। ऐसे लाइनर को भी संलिप्तता जो सामने में है उसको लाए, ताकि आइंदा इस तरह की घटना में कोई भी लाइनर की भूमिका न निभा सके और जो व्यक्ति हैं वो सुरक्षित रह सके। ये निश्चित तौर पर गंभीर विषय और पुलिस इस पर लगातार कार्य करी। एसएसपी बाबूराम ने सिटी एसपी एवं स्थानीय थाना की मदद से लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि 1-2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी की है और आज शाम तक यानी कल तक उद्भेदन होने की पूरी संभावना है। मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे वेबसाइट www.mithilamanch.com पर। धन्यवाद। फर्स्ट क्या प्राइमरी फेस में क्या नजर आ रहा है इस मामले में? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है और सभी जो पहलू हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उन सभी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और उम्मीद है हम लोग जल्दी डिटेक्शन करेंगे। डकैती की घटना के बाद एसएसपी बाबूराम ने सिटी एसपी के साथ बैठकर एक टीम का गठन भी कर लिया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी जारी है। कहा जाता है कि इस घटना में बाहर के अपराधी एक बार फिर दरभंगा में सक्रिय हो गए हैं, जो पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। हालांकि कई ऐसे अपराधियों की भी नाम सामने आई है। पुलिस ने अपने लिस्ट में कुछ ऐसे अपराधियों पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ कर दिया है जिनका डकैती, मारपीट, हत्या इस सब मामलों में नाम पूर्व से ही दर्ज है और वो जेल से छूट कर आए हैं। ऐसे में कई अपराधियों को चिन्हित कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। दरभंगा में कई ऐसे इस तरह के क्रिमिनल्स हैं जो बाहर से हायर कर लेते हैं, तो ये नई शुरुआत है जो इतना डेयर कर पाए लोग दिन में इस तरह करना घटना। देखिए, पहले भी काफ़ी सारी जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसमें सब में डिटेक्शन ऑलमोस्ट हम लोग ने किया है। कुछ में ऐसा पाया गया है कि ज़िले के बाहर के अपराधी होते हैं और कुछ में ऐसा पाया गया है कि वो ज़िले के अंदर है। तो अपराधी कहीं का भी हो, हम लोग की जब जांच होती है तो सभी चीज़ों पे होती है और हम लोग उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट करके लेंगे। घटना छोटी या बड़ी क्यों न हो, लेकिन मुख्य बिंदु और ध्यान इस पर केंद्रित होनी चाहिए कि आखिर ये परंपरा तो नहीं बन रही है कि अब बाहर के अपराधी दरभंगा में आकर अपने लाइनर के माध्यम से बड़े घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठ जाती है। लेकिन अपराध तो इस समाज में होना ही है, क्योंकि 0% अपराधियों पर अंकुश नहीं लग सकता, क्योंकि कहीं न कहीं अपराध कर्मियों को मौका मिल ही जाता है और वो अपराध कर बैठते हैं, क्योंकि उनका ध्येय ही है समाज में अपराध फैलाना। लेकिन पुलिस अपने तरीके से इस पर पूरा अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस लगातार छापेमारी एवं अपराधियों पर दबाव देकर फलतः पिछले माह में जो अपराध के आंकड़े हैं वो काफी कम भी हुए हैं, लेकिन इस बार बढ़ती अपराध ने पुलिस को चिंता में डाल दिया है। लेकिन पुलिस ऐसे अपराधियों को अपने शिकंजे में लेने की तैयारी भी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज। तौर पर गंभीर विषय और पुलिस इस पर लगातार कार्य करी। एसएसपी बाबूराम ने सिटी एसपी एवं स्थानीय थाना की मदद से लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि 1-2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी की है और आज शाम तक यानी कल तक उद्भेदन होने की पूरी संभावना है। मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे वेबसाइट www.mithilamanch.com पर। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा।
आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था। वाहन की व्यवस्था। मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था। गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,